हेलो प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम शिव पूजन साई जी द्वारा रचित माता का अंचल पढ़ेंगे। यह चैप्टर है, जो यह अध्याय का नाम है, यह देहाती दुनिया एक उपन्यास है जो आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया था। उसका ही एक अंश यहाँ दिया हुआ है। इसमें किसी के बारे में नहीं दोस्तों, इसमें लेखक ने स्वयं ने अपने बचपन के बारे में बताया है, किस प्रकार से वो बचपन में उनका नाम भोलानाथ था। यानी उनके पिताजी जैसे उनको बबूत लगा देते थे, वो भोलानाथ जैसा उनका चेहरा बन जाता, वैसे असल नाम उनका तारकेश्वर नाथ था। अब वो अपने पिताजी को बाबूजी और माता को मैया कहकर पुकारते थे। और जो ये देहाती दुनिया उपन्यास ये 1926 में प्रकाशित हुआ था, जो हिंदी का आंचलिक उपन्यासों में पहला उपन्यास माना जाता है। साथ में ही स्मरण शिल्प पर लिखा गया पहला उपन्यास भी माना जाता है। स्मरण क्या होता है? यादें होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं बता चुका हूँ कि उनका मूल नाम तो इस वैसे असल नाम तो तारकेश्वर नाथ था, और बबूत लगाने पर ये भोलानाथ बन जाते थे। पिताजी ने प्रेम से भोलानाथ ही कहते थे। अब जैसे ही पिताजी सुबह सुबह उठते तो भोलानाथ को भी उठा देते। अब वो सुबह सुबह नहा धोकर के जब प्रार्थना करते, रामायण पाठ पढ़ते, तो लेखक भी पास में बैठकर शीशे में अपना चेहरा निहारे करते। पिताजी देखते तो वह मुस्कुराकर शर्माकर उस आईने को वो रख देता था। फिर उसके बाद वह अपने राम भई में अजहर नाम, राम 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 अजहर नाम लिखते थे। उसके बाद में 500 हजार नाम 500 बार अजहर नाम राम नाम लिख करके 500 पुड़िया बनाते आटे की, और वो गंगा के नदी के किनारे बैठ कर के वो मछलियों को आटा डालने जाते थे। और उसी के साथ वो भोलानाथ को भी ले जाते और आते समय वो अपने कंधों पर लाते और कभी उसे पेड़ की डालियों पर झुलाते रहते। इस प्रकार से लेखक ने कहा कि मेरा संबंध माता से केवल दूध पीने तक का ही था, और सारा संबंध मैं पिताजी के साथ ही खेलता था, पिताजी के साथ ही सोता था। माँ से केवल मेरा संबंध क्या था? केवल दूध तक था। लेकिन जैसे ही अब सारा काम निपटा देते हैं, उसके बाद गोरस और भात पिताजी बाबूजी मिलाकर मुझे खिलाते थे। लेकिन फिर उसकी माँ मैया कहती है कि मर्दुए क्या जाने कि बच्चे का किस प्रकार से पेट भरा जाता है। तो फिर वो छोटे छोटे खेल होते हैं, जैसे मैना, तोता, हंस, मोर, ऐसी कोर बना बना करके माता जी खिलाती है, क्योंकि वो कहती है कि जल्दी से उड़ जाएंगे वरना खा जा। फिर उसके बाद में जैसे उसको खा लेता है, उसके बाद में जैसे वह बाहर काठे का घोड़ा लेकर निकलना चाहता है, तो माँ जल्दी से उसे पकड़ लेती है, उसके सर में सरसों का तेल नमा करके चोटी बना देती है और बबूत लगा देती है। फिर पिताजी कहते हैं कि जा मेरा बेटा शेर है, जा तू खेल अब तू। ठीक है। अब उसके बाद वह जो जाता है बाहर निकलता है, तो बच्चे बहुत सारे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर वो चबूतरे पर ही अपना खेल खेलते हैं। पहले जैसा खेल होते थे वो आप सभी को पता है, वो सब खेलों के बारे में बताया गया है। लेकिन अब खेल बदल गए हैं। क्यों बदल गए हैं? क्योंकि अब पहले वाले खेलों का स्थान किसने ले लिया है? अब बहुत से अच्छे अच्छे खेलों ने, वीडियो गेम्स हो गया, बैडमिंटन, क्रिकेट आदि ने ले लिया है। अब ये खेल महंगे भी हो गए हैं और सामग्री भी हमारी क्या होगी? अलग होगी। अब एक इस आत्मकथात्मक शैली में लिखे गए उपन्यास है जो माता का अंचल, जो देहाती दुनिया से लिया गया, इसमें एक 1930 की भारतीय संस्कृति के बारे में भी हमें याद दिलाता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक बेजू नाम का एक लड़का होता है उदंडी, और जो मूसन तिवारी को चिढ़ाता भी है। उसके बारे में एक कथा दी हुई है इसमें। फिर उसके बाद जैसे वो चिढ़ाते हैं, तो 4 स्कूल से अध्यापक 4 छात्रों को इनको गिरफ्तार करने के लिए, पकड़ने के लिए लाया जाता है। तो बेजू तो उदंड था, वह तो भग गया, लेकिन लेखक पकड़े जाते हैं। तो पिताजी उनको पीटते हैं, तो बाबूजी को पता चलता है, तो बाबूजी उनसे क्षमा मांगकर भोलानाथ को अपने घर ले आते हैं। एक घटना और इसमें दिलचस्प है, जब वो चूहों के बिल में पानी डालते हैं चूहे को निकालने के, लेकिन गलती से क्या, शेषनाग शिव जी का सांप निकल आता है। अब बच्चे डर जाते हैं, डरते हैं। जब वो शिव जी का सांप निकल आता है तो सभी बच्चे डर जाते हैं, डरते हैं। तो वो गिरते पड़ते घर पहुंचते थे। ऐसे ही भोलानाथ पहुंचता है तो सब वो लहूलुहान हो जाते हैं। और जैसे ही भोलानाथ आता है तो पिताजी चबूतरे में बैठे हुए थे और वो खप पी रहे थे। जब वो पुकारता है कि भोला क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन वह नहीं रुकता है, वह सीधा जाकर माँ के आंचल में छुप जाता है। अब माँ भी उसके रोने को देख करके माँ भी रोने लगती है और उसे अपने आंचल में छुपा लेती है। तो यहाँ बताया गया है कि चाहे कितना भी प्रेम पिताजी से करे बच्चा, लेकिन जब दुखी होता है बच्चे को, जब कठिनाई होती है, समस्या आती है, तो वह माँ के आंचल में जाकर ही छुप जाता है। वो ये तो बात आपको पता ही होगा कि कैसा भी कितना बड़ा इंसान हो, रुपये पैसों में दिमाग से कितना बड़ा इंसान क्यों न हो, लेकिन जब उसे बहुत सारी समस्याएं होती हैं तो वह अपने माँ के आंचल में अपना सर रख करके लेटता है। तो माँ का हाथ होता है जिस प्रकार से अपने इस सर पर इस प्रकार आता है, तो अपने पता
पता नहीं चलता कब नींद आ जाती है और पता नहीं चलता, वो जितनी भी समस्याएं थी वो सब भूल जाता है इंसान, क्योंकि माँ की गोद, माँ का आंचल का प्रेम ऐसा ही होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि माँ सबसे ज़्यादा प्रेम अपने बच्चों से करती है पिता की बजाय। लेकिन ऐसा अब आप लोग कह सकते हैं जो अपने पिता से ज़्यादा प्रेम करते कह सकते हैं, लेकिन बच्चों ध्यान रखना इतिहास में भी लिखा हुआ है, आपने देखा होगा सुना भी होगा कि बच्चे ज़्यादा अपने माता से ही प्रेम करते पिता की बजाय। तो बच्चों इसमें कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ हमें क्या क्या मिलता है, हमें माता पिता की वात्सल्य के बारे में पता चलता है। दूसरा हम भारतीय संस्कृति के बारे में पता चलता है। तीसरा हमें पहलों के खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, किस प्रकार से खेलों की सामग्री फ्री में प्राप्त होता हो जाती थी। और चौथा हमें यह पता चलता है कि लेखक जो शिव पूजन साई जी थे उनको किस प्रकार से भोलानाथ, तारकेश्वर नाथ, मैया, बाबूजी आदि के बारे में उन्होंने बताया, अपने जीवन के बारे में, अपने बचपन के बारे में बताया। बहुत ही दिलचस्प है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।